दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में क्या कहा गया है आपको? इंडिपेंडेंट इवेंट हमें यहाँ पर चेक करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ए और बी आपको गिवन है और यहाँ पर आपसे कहता है ए एंड बी जो हैं आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई? ए इंटरसेक्शन जो बी है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर यहाँ पर रहेगी। ये फॉर्मूला है, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तब की बात है। तो यहाँ पर हमें ये निकालना है इंटरसेक्शन। तो यहाँ ए की प्रोबेबिलिटी है 3/5 मल्टीप्लाई बी की प्रोबेबिलिटी है 1/5। यहाँ से तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/25। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन सेकंड में कहता है 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट from a pack of 52 playing cards, find the probability that both cards are black। क्या कहता है यहाँ पर? हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब जो कार्ड निकाल दिया वापस नहीं रखेंगे। टोटल कार्ड 52 हैं आपके पास और 2 कार्ड निकालेंगे और दोनों ही कार्ड क्या रहेंगे? ब्लैक यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर टोटल कार्ड्स आपके पास है भाई, टोटल कार्ड्स या एग्जॉस्टिव केस आप लिख सकते हैं। 52 आपके पास हैं तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, क्योंकि हमें ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ब्लैक कार्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास भाई? 26, क्योंकि 26 रेड होते हैं और 26 ही यहाँ पर ब्लैक होते हैं क्वेश्चन में। अब साथ में क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या हो भाई? ब्लैक कार्ड हो। तो यहाँ पर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक कार्ड, जो पहला ब्लैक कार्ड है उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्लैक कार्ड 26 डिवाइड बाई टोटल 52, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2। तो फिर आगे कहता है आफ्टर ड्रॉइंग फर्स्ट कार्ड 1 कार्ड्स remaining कार्ड्स, तो जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं हमारे पास वो कितने हो जाएंगे भाई? 51 हो जाएंगे। यहाँ पर 51 हो गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक कार्ड। अब देखिए, एक ब्लैक कार्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 26 में से एक निकाल चुके हैं तो कितने रह गए? 25। और 52 में से कितने रह गए? 21। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना था, प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ ब्लैक कार्ड, दोनों ही ब्लैक कार्ड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? तो क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है ये 1/2 मल्टीप्लाई 25/51, तो 25/102। तो ये आपके इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दोनों ही ब्लैक कार्ड होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिन 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। कहता है कि एक ऑरेंज के बॉक्स का इंस्पेक्शन किया गया और एग्जामिन के लिए 3 रैंडमली आपके ऑरेंज निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाल दिया उसको साइड में रख दिया, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा। इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, यदि तीनों के तीनों ऑरेंज सही हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो बॉक्स सेल के लिए अप्रूव हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड, या फिर अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग
15 oranges out of 12 are good and 3 are bad. बॉक्स में 15 ऑरेंज है जिसमें से 12 सही हैं, 3 खराब हैं. विल बी अप्रूव फॉर सेल. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो अप्रूव हो जाए सेल के लिए. तो उसके लिए तीनों ही गुड ऑरेंज आने चाहिए. तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गुड ऑरेंजेस के लिए. तो टोटल ऑरेंजेस हैं बॉक्स के अंदर 15 हैं. नंबर ऑफ गुड ऑरेंज, जो सही ऑरेंज है वो कितने हैं भाई? 12 हैं यहाँ से. तो फर्स्ट ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑरेंज, पहला ऑरेंज निकाला आपने, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी भाई? 12/15. 3 पे कटता है, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, यानी कि 4/5 आ गया. फिर अब ये कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट. अब जो ऑरेंज निकाल दिया उसको वापस नहीं रखेंगे. तो अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड ऑरेंज. सेकंड ऑरेंज अब क्या करता है ये कि एक एक ऑरेंज 12 गुड थे, एक निकाल दिया तो अभी 11 बच के गुड, और टोटल 15 थे. तो अब यहाँ पर कितने रह गए आपके पास? 14 हो जाएंगे भाई. इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड गुड ऑरेंज, जो तीसरा ऑरेंज सही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी. अभी आपके पास 11 थे, इसमें से एक निकाल दिया तो अब गुड तो रह गए यहाँ पर 10, और टोटल में से रह गए आपके पास 13 यहाँ पर. तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज अप्रूव्ड. प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स इज अप्रूव्ड. अप्रूव्ड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ से. तो जो 3 वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आई हैं, 4/5 मल्टीप्लाई 11/14 मल्टीप्लाई 10/13. 5 पे कटता है 2, 2 पे कट गया आपका यहाँ पर 7 यहाँ से. तो आपके पास आ गया, ऊपर बच गया 11 चौके 44 और 13 स्तंभ 91. तो 44/91 ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 4 में कहता है फेयर ऑफ कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई आर टोस्ट. एक सिक्का उछाला गया और एक डाई रोल्ड की गई. लेट ए बी द इवेंट हैड अपीयर ऑन द कॉइन. ए वो इवेंट है कि हेड आए कॉइन पर, और बी इवेंट है कि 3 ऑन द डाई. डाई के ऊपर 3 आए. चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नोट. हमें चेक करना कि ए बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो अ कॉइन टोस्ट आउटकम, या तो हेड आएगा या टेल, यानी कि 2 हो जाएंगे. तो पी ए इवेंट है कि हेड आए, तो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी होगी भाई आपके पास 1/2. फिर ये कहता है कि अनबाइस्ड डाई आर टोस्ट. डाई अनबाइस्ड डाई लिख सकते हैं आप. टोस्ट आउटकम. तो इसमें 6 केस होंगे 1 से लेकर 6 तक के. तो प्रोबेबिलिटी बी इवेंट दे रखा कि वो 3 आए यहाँ पर. तो 3 एक ही बार आता है, दैट इज़ 1/6. 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 1/6 यहाँ से. अब कहता है इंटरसेक्शन निकालना है आपको यहाँ से क्वेश्चन में. तो यहाँ क्या रहेगा भाई? व्हेन अ डाई एंड कॉइन रोल टुगेदर, दोनों को एक साथ टोस्ट कर दिया गया, तो आउटकम क्या हो जाएंगे यहाँ पर? H1 H2 H3 H4 H5 H6, फिर टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, यानी कि 12 टोटल केस यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास क्वेश्चन में.
फिर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, इवेंट विच अकर हेड एंड 3, हेड भी आए 3 भी आए, ऐसा एक केस है, H और 3 है जैसे, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12, क्योंकि ये एक केस है, टोटल यहाँ पर हमारे पास बने हैं, यहाँ पर 12 केसेस बने हैं। तो अब यहाँ पर a मल्टीप्लाई b करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a है 1/2 और b की प्रोबेबिलिटी है 1/6, दैट इज इक्वल टू 1/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b, बराबर आ गई हैं दोनों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे यहाँ पर।